जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूँगा। सर क्या कुछ कहेंगे सर? आपने ट्वीट किया है सर फेसबुक में। सर संगठन साथ नहीं दे रहा, हरीश रावत का नेतृत्व चेहरे की बात हुई थी सर, आपने काफी समय से मांग की थी चेहरा घोषित किया जाए सर। कांग्रेस में बिखराव हो तो वो क्या जनता को संभाल पाएगी, क्या जनता के विकास के कार्यों को दे पाएगी? मुझे लगता नहीं कि उनको पहले अपना घर संभालना चाहिए, बाकी फिर आगे आना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। आज हरीश रावत ने जब ट्वीट किया उसके बाद उत्तराखंड की सियासत में मानो भूचाल सा आ गया। सवाल उठने लगे कि क्या कांग्रेस छोड़ने वाले हैं हरीश रावत? जिस तरीके की नाराजगी उनकी देखने को मिली, जो ट्वीट उन्होंने लिखा उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा बहुत तैर लिए, विश्राम का समय आ गया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। साफ तौर पे जो नाराजगी है हरीश रावत की वो खुलकर के सामने आ गई। वो ये कह रहे हैं कि जहां सकारात्मक भूमिका संगठन को निभानी चाहिए वहां नकारात्मक भूमिका निभाई जा रही है। और इसीलिए अब कई सवाल यहां खड़े हो गए हैं कि हरीश रावत के मन में क्या है, क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जिस तरीके के संकेत दिए हरीश रावत ने वो कांग्रेस के लिए मुश्किलों बढ़ाने वाला है। भारी असंतोष दिखाया गया हरीश रावत की तरफ से और ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहती है। तो संगठन सहयोग करने की बजाय मुंह फेर रहा है, ये ट्वीट किया गया हरीश रावत की तरफ से। संगठन सकारात्मक भूमिका निभाने की जगह नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। विचार आ रहा है कि बहुत तैर लिया, अब विश्राम का समय आ गया है। मन में यह भी आवाज उठ रही है, ना दैत्यम ना पलायनम, बड़ी ऊहापोह की स्थिति में हूं, शायद नया वर्ष रास्ता दिखाए। ये देखिए, ये ट्वीट किया गया है जो साफ तौर पे दिखाता है कि बड़ी नाराजगी है हरीश रावत की। ये ट्वीट हम दिखा रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि संगठन को जो सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं हो रहा। क्या आला कमान से नाराज है हरीश? कौन बांध रहा है हरीश के हाथ पांव? विश्राम की तैयारी कर रहे हैं हरीश। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने ट्वीट से दिल्ली से लेकर देहरादून तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। हरीश रावत को कांग्रेस आलाकमान का करीबी माना जाता है। फिर हरीश रावत अपने ट्वीट के जरिए किस पर निशाना साध रहे हैं? हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के सबसे बड़े चेहरे हैं। फिर कौन है जो संगठन में उनकी बात नहीं सुन रहा? जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। हरीश रावत जहां विश्राम की बात कर रहे हैं वहीं बाबा केदार से मार्गदर्शन करने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। फिर चुपके से मन में एक कौन सी आवाज उठ रही है, ना दैत्य ना पलायनम, वही बड़ी उपापोह की स्थिति में हूँ, नया वर्ष शायद रास्ता दिखाए। मुझे विश्वास है कि भगवान केदारनाथ इस स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। हरीश रावत के ट्वीट से साफ है कि वो कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ उत्तराखंड कांग्रेस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूरे मामले पर जब रिपब्लिक भारत ने हरीश रावत से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। संगठन नकारात्मक भूमिका निभा रहा है सर, नए साल में कुछ नया। सर क्या कुछ कहेंगे सर? आपने ट्वीट किया है सर फेसबुक में। सर
सर संगठन साथ नहीं दे रहा, हरीश रावत का नेतृत्व चेहरे की बात हुई थी सर, आपने काफी समय से मांग की थी, चेहरा घोषित किया जाए सर संगठन। सर हरीश रावत के ट्वीट से जहां सियासी सरगर्मी बढ़ी है, तो वहीं कांग्रेस सूत्रों की माने तो हरीश रावत ये सब दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। हरीश रावत चाहते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त शहजाद पूनावाला जुड़े हैं, साथ ही अजय वर्मान कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, रतन नेगी मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी। रतन, जो कुछ सामने नजर आ रहा है वो तो ये बता रहा है कि भारी असंतोष है हरीश रावत के मन में, जिसको अगर वक्त रहते नहीं समझा गया और सुलझाया गया तो आगे आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मेरी आवाज पहुंच रही है रतन आप तक? चलिए आपका फिर से हम रुख करेंगे। अजय वर्मा जी, ये सवाल मैं आपसे भी समझना चाहती हूं। वो ट्वीट जो सामने आया हरीश रावत की नाराजगी दिखाता है, असंतोष दिखाता है, और ये दिखाता है कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है उत्तराखंड में जिस पर अगर वक्त रहते नहीं देखा गया तो आगे आने वाला वक्त बहुत मुश्किल भरा होगा कांग्रेस के लिए। श्वेता, देखिए, इस बाबा विश्वनाथ के दरबार में और देवभूमि में कांग्रेस पार्टी की एक चीज़ बहुत अच्छी है। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र जिसे बोलते हैं। हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो या छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, वो अपनी बात रखते हैं और संगठन उसको, हमारे नेता, हाईकमान और पार्टी उसको निर्णय लेती है, चर्चा करती है। हरीश रावत जी ने कोई चीज़ कही है तो वो कांग्रेस के सुधार के लिए प्रदेश में हालात को, चूंकि आने वाले कल में सरकार की गलत नीतियों के कारण आपने देखा महंगाई का स्तर क्या है, आपने देखा कि भारत का रुपया, आज मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, 47 कंट्रियों से ज्यादा स्तर गिर के हम बड़े ध्यान से नहीं देते। डॉलर की कीमत अगर बेहतरी के लिए है तो इस बेहतरी में वो ये कह रहे हैं कि नकारात्मक भूमिका निभा रहा है संगठन को जहां पर सकारात्मक भूमिका में होना चाहिए वहां पर वो सकारात्मक भूमिका में नहीं है, हमारा साथ नहीं दे रहा है। वो तो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं सुन ले जरा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो नए रास्ते की बात कर रहे हैं, इसमें सुधार कहाँ है? मैंने आपको सुना है, आप पूरा सुन लीजिए। मैं हाँ यही मैं बताने जा रहा हूं कि संगठन, उन्होंने लिखा, मैंने कहा कि आंतरिक लोकतंत्र है। फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि संगठन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरी बात, ये जो आप कह रहे हैं कि साहब वो मुख्यमंत्री के लिए दबाव बना रहे हैं, हरीश रावत जी बहुत सीजनड और सीनियर नेता हैं और कांग्रेस आला कमान का बड़ा सम्मान करते हैं, कांग्रेस आला कमान भी उनका बड़ा सम्मान करती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपस में घर में 5 लोग होते हैं तो वैचारिक थोड़े बहुत मतभेद होते हैं तो वो सब सुलझा लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शहजाद, जिस आंतरिक लोकतंत्र की बात यहाँ पर अजय जी कह रहे हैं, अगर इतना ही आंतरिक लोकतंत्र है तो बार बार मीडिया में आके ट्वीट के जरिए अपनी बातों को रखने की क्यों जरूरत पड़ती है? देखिए, पहले तो ये ऐसा कैसा आंतरिक लोकतंत्र है कि बातें आंतरिक रूप से नहीं सुनी जाती तो सीनियर से सीनियर नेताओं को उसको सार्वजनिक करना पड़ता है। चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद, और गुलाम नबी आज़ाद ने तो खुलकर कहा था कि देखिए बातें सुनी नहीं जा रही है, इसलिए मुझे बाहर आकर कहना पड़ रहा है। यही बात सुशील कुमार शिंदे ने भी कुछ वक्त पहले कही थी। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी का आज ये चरित्र बन चुका है तमाम जो इनके वरिष्ठ नेता है इनका अपमान करना। आप देखिए, सीताराम केसरी से शुरू कीजिए, नरसिम्हा राव की बात कीजिए, अब हाल ही में अगर देखेंगे तो किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपमानित किया, आज हरीश रावत अपमानित हुए, इससे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद, ऐसी लंबी फहरिस्त है नेताओं की जिनको कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम परिवार और उनके दरबारियों ने बार बार अपमानित किया, उनको बार बार जो है उनको एक तरीके से अनदेखी की उनकी, और आज हरीश रावत ने भी बात रखी है। अब मेरा सवाल 2 या 3 है। एक, कि पहले तो यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी
पार्टी एकजुट नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी चल रहा है। जब एक घर को नहीं रख पा रहे हैं तो कैसे ये उत्तराखंड को नेतृत्व दे पाएंगे, कैसे ये सरकार चला पाएंगे? वही हाल होगा जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वहां पर झगड़ा चल रहा है, राजस्थान में झगड़ा चल रहा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने आज देख लिया होगा कि अगर ये लोग अपने घर को नहीं रख पाते एक साथ तो ये सरकार चलाने के तो लायक नहीं है। दूसरी बात, बार बार गांधी परिवार क्यों इस प्रकार से, या तो उनके बस की नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है, या तो वो जानबूझकर सीनियर नेताओं को अपमानित करते हैं इस प्रकार से कि सीनियर नेता बाहर आकर अपनी बात रखते हैं। शहजाद, आप सही बात कह रहे हैं। अगर ये टूट की वजह है तो क्या इस वजह को गंभीरता से नहीं लिया जाता, या कांग्रेस को लगता है कि ठीक है जो भी आ रहा है आए, जिसको जाना है वो चला जाए, उसके लिए कोई बात गंभीर नहीं? देखिए, आज दिक्कत यह हो गई है कि कांग्रेस पार्टी पहले एक पार्टी हुआ करती थी और पार्टी परिवार की तरह रहा करती थी, पर आज मात्र परिवार सिकुड़कर पार्टी बन चुका है। 3.5 लोगों के परिवार को इन्होंने पार्टी में तब्दील कर दिया और आसपास जो है इनको मैं कहता हूं CWC, मतलब चमचों वाली कमेटी। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी बदल चुकी है, चमचों वाली कमेटी आ चुकी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की वाहवाही करने वाले शहजाद मेरे भाई हो, जब आप कांग्रेस पार्टी में थे या अगर कोई अपनी महत्वाकांक्षा आपको याद नहीं आया तो ये उस सारी व्यक्ति चीजें को दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देते, वैसे फेंक दिया जाता है। आज मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकंड सर, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव तो कांग्रेस पार्टी में करते हैं, आप चुनाव अजय जी बात पूरी होने दीजिए शहजाद की, फिर आती हूं आपके पास। लोकतंत्र की बातें तो ना ही करें। हाँ देखिए, आंतरिक लोकतंत्र, कल तो राहुल गांधी दिखा रहे थे कितने लोकतांत्रिक स्वभाव के, सवाल पूछा मीडिया ने तो उनको सरकार का दलाल कह दिया। तो लोकतांत्रिक स्वभाव तो आपका है नहीं, आपका इमरजेंसी वाला DNA है। मेरा केवल इतना पूछना है आपसे कि जो व्यक्ति कह रहा है, इतना सीनियर व्यक्ति कह रहा है कि मगरमच्छ को छोड़ दिया है और मुझे तैरने के लिए मेरे हाथ पांव बांध दिए हैं और मैं अब आगे का क्या कार्रवाई करूंगा वो मैं केदारनाथ जी का आशीर्वाद लेकर करूंगा। ये सीधा सीधा हमला है गांधी परिवार पर ये कोई एकलौता हमला नहीं, ये एक पैटर्न बन चुका है। गांधी परिवार किसी भी सीनियर नेता को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी नेता अगर बढ़ जाएगा उसका कद तो गांधी परिवार कहा जाएगा। अजय जी बताइए, क्या सीनियर लीडर्स बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं या सीनियर लीडर्स की सुननी नहीं है, इसीलिए अब मंच होता है ट्विटर के जरिए उनको अपनी बातों को रखना पड़ता है? देखिए शहजाद भाई की ये व्यक्तिगत इनकी पीड़ा है और व्यक्तिगत इनकी सोच हो सकती है, क्योंकि याद करिए ये भी इसी पार्टी में पहले थे। ये इनकी व्यक्तिगत सोच और पीड़ा है। हमारी पार्टी में हाईकमान हो या ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? ये जो ट्वीट आया है हरीश रावत का, ये व्यक्तिगत तो नहीं है, ये व्यक्तिगत तो नहीं है, तो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है। नहीं, तो नहीं, फिर तो, जिस मगरमच्छ का वो जिक्र कर रहे हैं वो कौन है? श्वेता शहजाद भाई की बात कर रहा हूं कि इनकी व्यक्तिगत तौर पर कोई बात नहीं करना चाहती, मैं यही चाहती हूँ टू द पॉइंट रही है। जी बहुत बड़ी बात उन्होंने लिखी हरीश रावत ने, जो मेरी सुन लीजिए श्वेता, आप मेरी सुन लीजिए, आप ही की सुन रही हूँ, मेरी सुन लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे श्वेता, मैंने ये कहा कि हरीश रावत जी ने, मैंने सबसे पहले फिर कहा आपको कि राहुल जी से या हाईकमान से या सोनिया जी से, प्रियंका जी से, उत्तराखंड, हिंदुस्तान में 30 स्टेट हैं, उत्तराखंड उनमें से एक है, देवभूमि है। जब सारे हालात बदल गए, 4-4 बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं बीजेपी द्वारा, हरीश रावत जी ने अपने संगठन के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कोई अपनी चीज़ रखी है तो बहुत ज़्यादा बेहतर ज़्यादा चीज़ें तो हरीश रावत बता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो मापदंड है, जो विचारधारा है, वो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाईकमान का निर्णय अपना निर्णय लगता है। हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है कि साहब आप देखिए 4 तारीख तक तानाशाही नहीं है, हिस्सा करेंगे 4 आज मुझे लगता है अजय जी जवाब नहीं दे पा रहे। आज अजय जी के पास कोई तर्क नहीं है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। शहजाद, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय, मैं आपको, हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड अजय जी, अब मेरा नाम लिया उन्होंने। अजय जी आपने भी जो सवाल किया उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। जी बोलिए शहजाद। हाँ उसका जवाब। हाँ
देखिए, मैं आपको एक बयान बताता हूं। ये सुरेंद्र अग्रवाल है जो हरीश रावत के एडवाइजर है। उन्होंने खुलकर आकर कहा है कि हरीश रावत जी को देवेंद्र यादव जी द्वारा टारगेट किया जा रहा है और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ये मामले को सुलझाना चाहिए, अन्यथा पार्टी जीत नहीं पाएगी। अब या तो सुरेंद्र अग्रवाल और हरीश रावत गलत है तो उनको पार्टी से निकाला जाए, या तो देवेंद्र यादव गलत है तो उनको पार्टी से निकाला जाए। देवेंद्र यादव राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, ये सीधा वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों की बात छोड़ दे, ये आप ही के लोग आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आंतरिक लोकतंत्र है या ये लोकतंत्र की कमी की वजह से आज मजबूरन इतने वरिष्ठ नेताओं को भी पब्लिक डोमेन में आकर ये बातें करनी पड़ रही है? और एक बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, मैं आ रही हूं आपके पास शहजाद। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उसका रुख कर लेती हूं, फिर मैं आपके पास आती हूं। देखिए, जिस तरीके की फूट के संकेत मिल रहे हैं, इसी पर अब तंज आया है। धामी कांग्रेस में गुटबाजी है, सबके सामने खुल करके सामने आई है। कांग्रेस में सीएम बनने की होड़ है, ये बात कही गई है साफ तौर पे पुष्कर सिंह धामी की ओर से। सुनिए क्या कहा। कांग्रेस पार्टी में तो देखिए कैसी मार पड़ती है, कैसी गुटबाजी होती है। अभी आप देख लीजिए, अभी दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा उनका, लेकिन वो सब मान के बैठे हैं कि जैसे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ में है और इतनी खींच रहे हैं एक दूसरे को। कोई एक ग्रुप उधर को जा रहा है, एक ग्रुप उधर को जा रहा है, एक ही कार्यक्रम में जाते हैं, एक ही कार्यक्रम में दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर ले जाते हैं। एक ग्रुप दूसरा हेलीकॉप्टर ले जाता है, दूसरा ग्रुप दूसरा हेलीकॉप्टर ले जाता है। तो कुछ पार्टियां देश के अंदर केवल राजनीति में इसलिए काम करती हैं कि उनको अपने लिए काम करना है। अजय वर्मा जी, आपसे जरा पूछूंगी, बताइए, सीएम बनने की होड़ है और इसीलिए क्या प्रेशर टैक्टिक्स है ये? नहीं, पुष्कर धामी साहब मुख्यमंत्री हैं, इन्हें को ये बता दूं कि एक डबल इंजन का हेलीकॉप्टर होता है, एक सिंगल इंजन का होता है। एक की कैपेसिटी कुछ लोगों को बैठाने की होती है, एक की कैपेसिटी कुछ ज़्यादा लोगों को बैठाने की होती है। ये टेक्निकल चीज़ है, कोई भी एयर इंजीनियर एयरक्राफ्ट बता सकता है। तो चलिए, ये जब जाते हैं हमारे लोग, लोकप्रियता ये है कांग्रेस की उत्तराखंड में कि ये आंतरिक लोकतंत्र की उदाहरण है कि सब लोग पहुंचने के लिए होड़ लगी है कि मैं भी जाऊं उस प्रोग्राम में। मुद्दा वो नहीं है। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा हरीश रावत जी का ट्वीट आया, सुरेंद्र जी का ट्वीट आया। देवेंद्र यादव भी कोई अननोन नहीं है, यू दिल्ली से हैं, प्रभारी हैं, सचिव हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उत्तराखंड के प्रभारी हैं। और मजबूती से जब वो राजस्थान प्रभारी थे, राजस्थान में सरकार बनी थी, अब वो उत्तराखंड के प्रभारी हैं। पांडे साहब भी आए हैं, अविनाश जी। तो यहाँ तक सवाल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ ऐसी कोई दिक्कत न थी, केवल ये भ्रमित करने के लिए। अजय जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ट्वीट से नजर आती है। आप आंतरिक लोकतंत्र की बार बार दुहाई दे रहे हैं, वो तो नजर नहीं आता शहजाद, वो तो नजर नहीं आता जिन बातों के यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अजय जी। शहजाद, देखिए, अब ये कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। देखिए, कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है। एक सेकेंड अजय अग्रवाल जी, मैं आपको आंतरिक लोकतंत्र बताता हूं। वहां पर चौथे नंबर पर तय किया गया कि चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और फिर मार्केट किया गया कि देखो अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बनाया। पर ये आंतरिक लोकतंत्र है कि हर रोज सिद्धू जी चन्नी जी को गाली देते हैं, कहते हैं कि ये नाकाबिल है, ये सक्षम नहीं है ये व्यक्ति, और अगर इसने मेरा काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और इस प्रकार से आंतरिक लोकतंत्र दिखाते हुए हर रोज वहां के मुख्यमंत्री को बेइज्जत किया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ने सिद्धू को खुली छूट दी रखी है। ये इनका आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कोई गुजरात हो, बड़े बड़े नेता छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने, और एक ही बात उन्होंने कही कि हाई कमांड ना हमसे मिलता है, ना हमारी बातों को सुनता है, ना हमारी बातों को तवज्जो देता है। आज जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के सारे समर्थकों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। ये इनका आंतरिक लोकतंत्र है। असम में कांग्रेस टूट चुकी है, ये इनका आंतरिक लोकतंत्र है। तो देखिए, कुछ लोग अगर शुतुरमुर्ग की तरह अपने चेहरे को जमीन के नीचे गाड़ना चाहे तो वो गाड़ सकते हैं, परंतु आज सबसे बड़ा जो सामने निकल कर आ रहा है कि गांधी परिवार लायबिलिटी बन चुका है कांग्रेस पार्टी के लिए। सबसे बड़ा बोझ कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार बन चुका है, पर इनका गांधी मोह खत्म नहीं होता और यही इनकी दिक्कत है। अजय अग्रवाल जी ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रहे। आपके पास में आ रही है एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस की कलह पर बीजेपी का हमला है। पूर्व सीएम, उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने अब निशाना साधा है। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि जनता कांग्रेस को नकारेगी, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पूरे देश में सिमट रही है, उत्तराखंड से पहली पार्टी संभाले कांग्रेस। ये कई बात कही जा रही है, क्या कहा है वो सुनिए।
हरीश रावत जी एक बड़े नेता हैं और कांग्रेस के मैं कह सकता हूँ कि दिग्गज नेताओं में हैं। ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, ये वो जाने क्या कारण है, इसमें हम ज़्यादा जाते नहीं हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस कांग्रेस में बिखराव हो तो वो क्या जनता को संभाल पाएगी, क्या जनता के विकास के कार्यों को दे पाएगी। मुझे लगता नहीं कि उनको पहले अपना घर संभालना चाहिए, बाकी फिर आगे आना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। मतलब आपको लगता है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव है, संगठन नहीं है, कैडर नहीं है, इसका डर कहीं ना कहीं उनके मन में बैठा हुआ है कि वो हार जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित भी नहीं किया गया है, तो क्या सिंपैथी पाने के लिए या प्रेशर टैक्टिक्स आजमाने के लिए ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में शुरू से बिखराव रहा है और मैं कह सकता हूँ कि आज से नहीं तो बहुत पहले से अपने आप में एका नहीं है, एक दूसरे की छींटा कसी में लगे हुए हैं और उसी में मैं सोचता हूं कि वो आने वाले समय में भी जनता भी उनको दरकिनार कर देगी, ऐसा लगता है। और इस प्रकार का उनका जिस तरह से कारनामे हैं, जो उनके काम बताते हैं, तो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः आएगी। अजय जी, यहाँ तो साफ तौर पे कहा जा रहा है जिस तरीके का बिखराव है उस तरीके से तो आप पहले अपनी पार्टी को संभाल लीजिए, सरकार बनाने के ख्वाब तो छोड़ दीजिए। देखिए अभी मेरे छोटे भाई शहजाद मोदी जी ये कह रहे थे, शहजाद मोदी जी, कि उनको शेर से जवाब दे दूं मैं कि अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा, आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। और रहा सवाल तीरथ सिंह रावत जी का, तो इनकी पीड़ा थी, इन्हें मुख्यमंत्री के मूवमेंट से जब चला था तो इनको ये बताएंगे कांग्रेस के ऊपर तो अपने मन की पीड़ा ये दर्ज कर रहे हैं। मैंने आपको फिर बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हालात ये है, जो एक सर्वे आया है आंतरिक, 41 से 48 सीट, एक सर्वे, हम तो इसको नकार रहे हैं, हमारी ज़्यादा आएंगी, 41 से 48 सीट कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में मिलने जा रही हैं। और चूंकि आज उत्तराखंड पर चर्चा, तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा मुझे तो देश के लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, तानाशाही से अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए अजय जी। और अजय जी भी आज मुझे लग रहा है कि झुंझुला रहे हैं, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। ट्वीट को ही मुझे लगता है अजय जी ने पढ़ा नहीं है। साफ तौर पे इस ट्वीट में लिखा गया है कि सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना, उनके नुमाइंदे मेरा हाथ पैर बांध रहे हैं। ये कौन सा आंतरिक लोकतंत्र है शहजाद? ये तो सीधा हमला है गांधी परिवार पर। किसने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, किसके आदेश पर देवेंद्र यादव जी उत्तराखंड आए हैं? वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आदेश पर आए, तो सीधा सीधा उनका इशारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ ही है। परंतु मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानता। देखिए, मैं तो इनको 2017 से ही कह रहा हूं कि जब तक आप एक चुने हुए नेतृत्व को नहीं लेंगे, जब तक आप पर नेतृत्व थोपा जाएगा गांधी परिवार का, तब तक आपका यही हाल होना है। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो हमारे अजय अग्रवाल जी है उनसे, कि भाई आप बताइए कि सारे लोग जो है कांग्रेस पार्टी जब छोड़ के जाते हैं और कहते हैं कि वो ह्यूमिलिएट हो रहे हैं, वो सारे लोग गलत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी गलत है, हिमंता बिस्वा शर्मा भी गलत है, तमाम जो नेता छोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ इस प्रकार से बिहेव किया गया, वो सारे लोग झूठे हैं और केवल आप ही सही हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी सही है तो क्यों नहीं जीतते आप गांधी परिवार के नेतृत्व में कोई भी चुनाव? बार बार चुनाव, आप 30 चुनाव हार चुके राहुल गांधी के नेतृत्व में, फिर भी गांधी परिवार का नेतृत्व आपसे नहीं छूट रहा है और धीरे धीरे करके हर सीनियर नेता आपसे दूर हो रहा है। अजय वर्मा जी, क्या अभी भी वक्त नहीं आया है कि संभल जाइए? क्योंकि पंजाब में जो हुआ वो भी आपने देखा, राजस्थान में जो चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं, और अब उत्तराखंड अगली उसी कड़ी में आने वाला है। श्वेता, नहीं श्वेता, परिवर्तन अब है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व में राजस्थान जीते, छत्तीसगढ़ जीते, कर्नाटक जीते, मध्य प्रदेश जीते, झारखंड जीते, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल हारे, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली हारे। कहां से कहां जा रहे हैं अजय वर्मा जी? मैं तो सीधा ये पूछ रही हूं, इस ट्वीट का क्या मतलब है? मैं तो सीधा ये पूछ रही हूं, आप दाएं बाएं सब जगह घूम कर आ रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट से बोलने पे बच रहे हैं। आप इस ट्वीट पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? मैं शहजाद मोदी जी की बात का जवाब दे रहा हूं
ये मुझे बार-बार मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें अजय जी, अजय वर्मा जी, मेरी रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें। अगर आप कहें मुझसे कि हाँ मैं इस ट्वीट पर जवाब नहीं दूंगा, आपके चैनल मेरे पर पास लिखा, कोई जवाब नहीं है तो मैं मान लूंगी। लिखा रहा है अजय वर्मा, आप मुझे बताइए अजय जी, क्लियर मैं पूछ रही हूँ ना, बार-बार कह रहे हैं आप मुझे कह दीजिए कि भाई ऐसा है, इस ट्वीट पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तो मुझे समझ में आती है बात। आप ट्वीट से बच क्यों रहे हैं? मैंने तो कह दिया, जो सच्चाई खुल करके आ गई है उससे क्यों भाग रहे हैं? बीजेपी के लोग एक आईटी सेल से एक सीडी लेके आते हैं और उस सीडी का टारगेट ये है कि कांग्रेस को किसी भी तरह से राहुल जी को, प्रियंका जी को, सोनिया जी को डिमोरलाइज करो। इनके छोटे से लेके बड़ा जो भी स्पोक्स पर्सन है, कार्यकर्ता है, नेता है, एक सूत्री कार्यक्रम में विकास की बात नहीं करेंगे। अरे आप फिर आगे इस पे, अभी तक आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि ये ट्वीट क्यों किया गया। शहजाद गाड़ी अटक चुकी है अजय वर्मा जी की बीजेपी पर, बीजेपी से आगे बढ़ नहीं पा रहे, हरीश रावत तक पहुंच नहीं। देखिए ये तो और भी गंभीर आरोप लगा है, हमारे यहाँ सब ठीक है। देखिए मुझे लगा कम से कम अजय वर्मा जी, मुझे लगा कम से कम अजय वर्मा जी, हाँ एक सेकेंड, मुझे लगा कम से कम अजय वर्मा जी तो आज हरीश रावत जी को इस प्रकार से अपमानित नहीं करेंगे। क्या ये कह रहे हैं कि हरीश रावत जी ने हमारे कहने पर ट्वीट किया है, कोई बीजेपी के आईटी सेल के कहने पर ट्वीट किया है? मतलब इतने वरिष्ठ नेता जिनको आपने पंजाब में क्राइसिस मैनेजर के रूप में भेजा, आज आपको उन पर इतना भी भरोसा नहीं रहा और आप ये कह रहे कि ये हमारी साजिश है। मतलब हरीश रावत हमसे प्रभावित होकर ट्वीट कर रहे हैं। अरे आपको देखना है कि इस प्रकार से तो फिर आप कह सकते हैं राहुल गांधी भी हमसे प्रभावित है, क्योंकि वो बार बार जाकर पार्टी का बेड़ा गर्क करके आते हैं। पर ऐसा नहीं है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप झांकिए अपने आप में, क्यों आज कांग्रेस पार्टी में केवल परिवार के अलावा कोई और नेता को सम्मान नहीं दिया जाता? ये क्यों बार बार एक परिवार के चक्कर में पार्टी के हित को बार बार सैक्रिफाइस किया जाता है? और आज ये स्थिति बन चुकी है कि जो पार्टी के सबसे बड़े वफादार, परिवार के सबसे बड़े वफादार थे, आज उनको भी मौका नहीं मिल रहा है पार्टी में अपनी बात रखने का, उनको सार्वजनिक रूप से ट्वीट करना पड़ रहा है। क्या हरीश रावत जी के पास इतनी भी एक्सेस नहीं है कि वो सीधे अपनी बातों को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास पहुंचा सके? मतलब आप सोचिए कि आज कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से अपने सीनियर से सीनियर नेताओं को ट्रीट करती है कि उनको आज अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिलता। अजय जी बोलिए, आप काफी आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सब कुछ सामान्य है। ट्वीट के बाद जो भी होगा वो ये तो कहेगा नहीं कि सब सामान्य है। जी हरीश रावत जी को कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में मंत्री बनाया 2 बार, भारत सरकार में रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी भारत सरकार के, प्रभारी रहे कई स्टेटों में। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूँ, हरीश रावत जी कहीं कोई दिक्कत इसलिए नहीं, अपनी बात वो रखकर कोई चीज़ें सुधार के लिए, अगर कोई कड़ा डोज दिया जाता है सुधार करने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को लाने के लिए, हम चाहते हैं जनता की बात जनता के साथ आगे चल के चलें। हम बेइज्जती नहीं कर रहे। हमारी रावत जी के साथ कांग्रेस पार्टी थी, है और रहेगी। हमारी कोशिश तो पंजाब में थी, महाराज के साथ। अच्छा मुझे एक लाइन बता दीजिए, चलिए आप सुधार की बात आपने 3 बार कही, सुधार की कौन सा कारण था? अजय जी आप सुधार की बात लगातार कह रहे हैं, ठीक है, वो सुधार हमने काफी पंजाब में भी देख लिया, राजस्थान में भी नजर आ रहा है और उत्तराखंड में भी जो हो रहा है वो दिख रहा है। मुझे ये बताइए जो ट्वीट है इनमें से एक कोई लाइन मुझे बता दीजिए, शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, आप ही समझा दीजिए कि इसमें कौन सी बात में सुधार नजर आता है, कौन से ऐसे शब्द है या वाक्य जिसमें सुधार समझ में पंजाब, मुझे बताइए। 3 महीने बाद जब पंजाब में 3 महीने बाद पंजाब में कांग्रेस की सरकार, उत्तराखंड में, हिमाचल में और गोवा में बनेगी, तो अब आप देख लेंगे कि ये सुधार था या क्या था। ये सब चीजें सामने आपके आएंगी। आप जवाब तो ट्वीट पर तो जवाब दे नहीं पा रहे, सुधार के बारे में कुछ क्लियर कर नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी ख्वाब सजा रहे हैं। अरे ट्वीट तो सबने देखा है, आप सबको पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, भेजा है, देखा है, उसके बारे में तो पता ही है। मान लेते हैं अजय वर्मा जी, एक सेकंड मैं आपकी बात को मान लेता हूं, ये सुधार की बात है। एक सेकंड, आप कह रहे हैं ये सुधार की बात है, तो मुझे बताइए मतलब ये बात जो आज हरीश रावत ने कही ये सही है ना? क्योंकि आप इसको सुधार के रूप में कांग्रेस पार्टी देख रही है, तो मतलब कि कोई मगरमच्छ को छोड़ा गया है और हरीश रावत जो इतने वरिष्ठ नेता उनके हाथ पैर को बांधा गया है और पूरे वहां पर जो उनको चुनाव जीतने के लिए भेजा गया है वहां पर चुनाव सैबोटाज किया जा रहा है। तो अब बताइए कि क्योंकि ये बात सही है, ये सुधार की बात है, तो बताइए कौन करने वाला कौन है, कौन कर सकता है? केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी कर सकते। तो आप ये मान रहे हैं कि हरीश रावत जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, वो उनको सैबोटाज कर रहे हैं, और क्योंकि वो नहीं चाहते कि हरीश रावत जो है वो नेतृत्व करे वहां पे, उनको कोई दिक्कत है हरीश रावत से, इसीलिए वो उनके लिए मगरमच्छ पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। क्या आप ये बात मानते हैं? अन्यथा कहिए हरीश रावत का ट्वीट गलत है। जी शहजाद जी,
जनाब मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने फिर आपसे नहीं, अभी आपने कहा सुधार है, तो अगर सुधार है तो मतलब कोई तो गलत कर रहा है। कौन गलत कर रहा है? हाँ, मैं उसी पे ही तो बता रहा हूं, उसी के लिए तो बता रहा हूं। प्रियंका जी हैं, राहुल जी हैं, हमारे नेता सोनिया जी हैं, और नेता हैं देश के, राष्ट्र के, सब लोग मिलेंगे और उसको किस तरह से ऐसी कोई भी समस्या जो आप दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, बिल्कुल ना थी ना है ना होगी। हम मजबूती के साथ लोकतंत्र कायम रखेंगे। ट्वीट ना करे, जब तक नेता मीडिया को ना बोले तब तक प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी बात नहीं सुनते। तो मतलब एकलौता तरीका अगर बात को बताना है हाईकमांड को तो वो ट्वीट करना है। तो ये तो मान रहे कि लोकतंत्र तो है नहीं पार्टी में, या तो कोई नेता निराश होकर ट्वीट कर दे, सार्वजनिक रूप से बता दे, तभी उसकी बात सुनी जाएगी। जैसे गुलाम नबी आजाद, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जैसे तमाम बड़े नेताओं को करना पड़ रहा है, कपिल सिब्बल, G23, ये सारे नेता झूठे हैं। बोलिए अजय जी। हमारे यहाँ बीजेपी की तरह झूठ, हमारे यहाँ बीजेपी आईटी सेल की तरह झूठ नहीं दिखाते, झूठे ट्विटर नहीं दिखाते। कोई चीज कहनी होती है तो हम लोग ट्विटर, नहीं, ये हरीश रावत का ट्वीट झूठा है। ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। पूछ रही हूं आपसे, अरे ये झूठा है? नहीं, हमारे बीजेपी की तरह, मेरी आपके लीडर ने ट्वीट किया, आप ये झूठा बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग जैसे झूठ दिखा के बाद में माफी मांग लेते हैं, हमारे यहाँ ट्वीट कर देते हैं। अच्छा, आप क्या ट्वीट कर देते हैं और उसमें कुछ भी लिखते हैं? कई सारे वीडियो में जो बाद में माफी मांगी है ना, ट्वीट करते हैं और उसमें कुछ भी लिखते हैं, और ये कहते हैं कि जो संगठन है साथ नहीं दे रहा, अगर मैं छोड़ दूं। कई बार ट्वीट कर देता है और बाद में फिर उसको कहता है। कई बार आप देख लीजिए इनके कई इनके प्रवक्ताओं के ट्वीट आए हैं तो बाद में वो झूठ साबित हुए हैं। हरीश रावत और बीजेपी के आईटी सेल में हमारे यहाँ झूठ नहीं, हमारे यहाँ जो ट्वीट कर सकते हैं हम लोग ट्वीट कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और इसका नतीजा यह आएगा कि बहुत मजबूती के साथ सरकार जनता के साथ मिलकर जनता के मतों से जनता की बात, लोकतंत्र कायम रखेंगे। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, शहजाद भाई ट्वीट कर देते हैं, अपने मामले हैं, पार्टी सुनती है नहीं, आदमी बड़ा है, पार्टी छोटी है, तो हमारा रिवाज है, ये तो मान गए अजय जी, ये तो हमारा रिवाज है। पार्टी हमारी सुनती नहीं, हम लोग ट्वीट कर देते हैं। देखिए कांग्रेस का रिवाज ये है कि जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे तो धोती कुर्ता फाड़कर उनको जगह से पद से हटाया गया। जब नरसिम्हा राव जी देश के पहले वो प्रधानमंत्री बने, नॉन गांधी परिवार के कांग्रेस के प्रधानमंत्री, तो उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ किस प्रकार का बर्ताव राहुल गांधी ने किया ये भी आपके सामने है। किस प्रकार से बाकी भी नेताओं को अपमानित किया गया। उत्तराखंड की बात कीजिए, वहां पर भी किस प्रकार से कितने सारे कांग्रेस के नेताओं को अपमानित किया गया और उनको कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टीज में जाना पड़ा। दिखा भी रही हूं कहां कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। शहजाद, मुझे लगता है अजय जी शायद भूल चुके हैं और अजय जी अभी भी कह रहे हैं संभल जाएंगे। अरे पंजाब में संभल गए क्या? ये देखिए, मैं जरा दिखा रही हूं आपको। देखिए अजय जी, ये आपके लिए दिखा रही हूं कि जो आपकी पार्टी है वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बीच में इतना कलह है कि पार्टी को संभाले या सरकार चलाए, बड़े मुश्किल की आप लोगों के सामने स्थिति है। पंजाब, पहले देखिए पंजाब, जहां पे देखा हमने कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को साइड किया गया और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वहां पे अभी भी सिद्धू की महत्वाकांक्षा जो है वो वहां पर अभी भी कम नहीं हो रही है और इसी बात का जिक्र शहजाद भी लगातार कर रहे हैं। अजय जी, इन हालातों में भी आप कह रहे हैं कि सब संभल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि खुद को खुश कर लो कुछ भी कह के। श्वेता कोई कलह नहीं है। पंजाब में पहली बार 34% दलितों के सम्मान के लिए पहली बार आजादी के बाद दलित चीफ मिनिस्टर दिया गया और सारे वादे माफ करे 90% से ज्यादा कर दिए गए। अरे देखना, ऐतिहासिक मूवमेंट आएगा। तो ये तो फिर आपको चुनावों की बात तय करना चाहिए था, कैप्टन को क्यों बना दिया? एक ही काम है कि चुनी हुई सरकारों को तोड़ो, गिराओ। शब्द में आज अजय जी ये बता नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस को बचाएंगे कैसे, कांग्रेस बचेगी कैसे अगर इसी तरह से बगावत होती है। राजस्थान में पायलट का बयान आज का ट्विटर, देखिए अगर पंजाब, एक सेकंड, क्योंकि इन्होंने पंजाब का जिक्र किया, अगर और अब देखिए एक बड़ी खबर मैं बता दूं, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो ट्वीट किया गया है पर हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरीश रावत जिन्होंने ये कहा है वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, जो ट्वीट किया है हरीश रावत ने, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या नाराजगी है, असंतोष है, और इसी पर अब कह रहे हैं हरीश रावत कि वक्त आने पर बताऊंगा। समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए।
समय आएगा तो आपको बताएंगे ना, आपको शेयर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे, मगर आपको बुलाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। आप इस समय आनंद लीजिए। शहजाद यहाँ तो साफ तौर पे बोल दिया हरीश रावत ने, वक्त आएगा तो बताऊंगा, यानी कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी बात से वो हटे नहीं है, वो उन्होंने नकारा नहीं है, और इनको शहजाद को बीजेपी को प्रॉब्लम क्या है इससे? जो भी अटकलें, जो भी बातें रखी जा रही है उसको हरीश रावत मुहर लगा रहे हैं। हरीश रावत कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही है और आपको मैं वक्त आने पर पूरी स्टोरी बताऊंगा। पर सवाल ये है कि अब ये कह रहे थे बात पंजाब की, अरे भाई पंजाब में सारे वादे पूरे किए तो सिद्धू जी को बताइए। अजय जी वक्त मेरे पास कम है शहजाद, लेकिन अभी तक अजय जी इस बात को नहीं मान पाए कि बहुत कुछ ऐसा है जिसको संभालने की जरूरत है, और ये ट्वीट बता रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस में भी किस तरीके से कलह शुरू हो चुकी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।